नमस्कार साथियों, दर्शकों, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिन्हा क्लासेज के सभी शॉर्ट्स और वीडियोज़ को इतना सारा प्यार दिया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका प्यार यूँ ही बना रहेगा। मेरा ख्याल है कि क्लास 9 के शायद ही कोई बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके दिमाग का दही नहीं हुआ होगा इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने में। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये सवाल मैंने एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक से लिया है। तो मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर लिख दूं कि ये सवाल मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है क्लास 9। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ महत्व है ऐसे क्वेश्चंस का कि कैसे हम लोग एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जो रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें। तो आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो बेस्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे कि ज़्यादा दिमाग का भी दही ना हो और हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाए। तो अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें, थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है 0.7 बार, इट मीन्स 0.77777 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पर अब सारे 7 ही होंगे। इन सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए। तो इस क्वेश्चन को भी आज मैं आपको इसके भी जो डाउट्स होते हैं बच्चों के वो दूर कर दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 0.7 बार को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो औपचारिकता के लिए एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो रैशनल होते हैं, और अगर ये रैशनल है तो जाहिर है कि इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे कि पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 0.7 बार बी एक्स, कि वो x है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0.777। एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। सॉल्यूशन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग 0.7 बार को एज्यूम कर लेते हैं कि वो x है, तो इसका मतलब साफ है कि 0.777 एंड सो ऑन इज इक्वेशन 1। अब यहीं पे सबसे बड़ा पेज है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये वो पेज है जिसपे पूरा का पूरा सवाल टिका हुआ है। बस इस पेज को निकाल दीजिए, आराम से आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदल पाइएगा। हमें करना ये है कि अगले स्टेप में हमें इस इक्वेशन को दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर या जो डिजिट रिपीट कर रहा है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतने जीरो से यहां मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इस ब्लॉक में केवल एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है और वो है 7। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं कि अगर यहां पर 0.76 होता और उस पर बार लगा होता तो हम लोग यहां 100 से मल्टीप्लाई करते। क्योंकि इस ब्लॉक में एक डिजिट है और वही रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 7.777। दिस इज इक्वेशन 2। अगर कोई चाहे तो वो लिख सकता है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा हमारा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। समझ पा रहे हैं? इक्वेशन 2 है हमारा
10x इज इक्वल टू 7.777 और इक्वेशन 1 है हमारा x इज इक्वल टू 0.777। जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास 9x इज इक्वल टू 7 आ रहा है। फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7/9 एंड 7 एंड 9 आर को प्राइम्स। तो ये को प्राइम्स है, तो ये इनका कोई एचसीएफ नहीं है, इसलिए 7/9 ही वो फॉर्म है P अपॉन Q का जो 0.7 बार को इस फॉर्म में बदलने पर हमारे पास होगा। आप एक बार रिवर्स चेक कर सकते हैं, जब आप 7/9 को डेसिमल में बदलेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा आपके पास वो ऐसा ही होगा 0.7 बार और यू कैन से 0.777। तो ये बड़ा आसान तरीका है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास था उसे हमने x मान लिया और फिर सेकंड इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसे बनाने के लिए हम लोग पहले इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के बाद उतना जीरो लगाते हैं जितने की पहले दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन के ब्लॉक में जितना डिजिट रिपीट हो रहा था। जैसे इस ब्लॉक में एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो हम लोग यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 2 डिजिट होता तो हम लोग 100 से करते। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिजिट होगा तो हम लोग 1000 से करेंगे। तो आइए अब एक अगले क्वेश्चन से इसे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18.48 बार और इसे हमें P अपॉन Q में के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि हम लोग 18.48 बार को x सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4848 एंड सो ऑन, क्योंकि अब ये जो 48 है जो इस ब्लॉक के डिजिट्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे, अब वही आते रहेंगे। इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या बोला कि ब्लॉक में जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मैं थोड़ा संकेत में लिखता हूँ, बाय 100। तो ऐसा करने पर हमारे पास होगा 100x इज इक्वल्स टू 1848.4848। क्योंकि जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। और बड़ा मज़ेदार होता है जब भी 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मज़ेदार इस मामले में होता है कि बस उसे डिजिट खिसकाना होता है। जैसे ही हम लोग डिजिट्स खिसका देंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे 100 से किया हमने तो 2 डिजिट खिसका दिया, 1000 से करते तो हम लोग 3 डिजिट्स खिसका देते। बहुत आसान होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बस कॉपी पेस्ट मामला है। 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहीं आपको करके दिखा देता हूँ, आप चाहें तो पेपर में ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहीं करके दिखा देता हूँ आपको। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 99x इज इक्वल्स टू 1830। Therefore x is equals to 1830 अपॉन 99। ये 3 से डिविजिबल है, 33 36 36 जा 3 1 जा 610 अपॉन 33। दिस इज द रिक्वायर्ड P अपॉन Q। तो यही वो फॉर्म है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 18.48 बार होगा। तो ये हमने सीखा 1 डिजिट 2 डिजिट। अब हम लोग उस ब्लॉक के बारे में सीखेंगे जहां 3 डिजिट रिपीट होते हैं। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज 0.235 बार को हमें बदलना है P अपॉन Q के फॉर्म में। तो हम लोग सबसे पहले 0.235 बार को x सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.235 235 235, क्योंकि यही रिपीट होता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी रिवीजन के लिए एक सवाल है, वो आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लें, एक बार मन में रिकॉल करने का प्रयास करें। अभी मैं करवा रहा हूँ कि 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी को समझना है। अगर यही आप समझ गए तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, और ऐसे किसी भी क्वेश्चन के पैटर्न को ही आप समझ गए कि उसे सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। तो ऐसा करने पर हमारे पास होगा
1000x इज इक्वल्स टू, देखिए इसे 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 235.235, ठीक है। अब देखिए हमारे पास होगा, ये इक्वेशन 2 है हमारा, ये रिपीट होता रहेगा कि इक्वेशन 2 है हमारा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। ये सही तरीका है लिखने का सब्ट्रैक्शन के लिए। 999x इज इक्वल्स टू 235, therefore x is equals to 235 upon 999 and this one is co-primes. So क्योंकि ये co-primes हैं तो ये इनका कोई SCF 1 के अलावा कुछ होगा नहीं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड P/Q फॉर्म है। जब आप रिवर्स चेक करेंगे इसे तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा 0.235 बार। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज 0.999 एंड सो ऑन, इसे हम लोगों को P/Q के फॉर्म में बदलना है। और इस सवाल में एक क्लॉज ऐड किया हुआ है, वो ये है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए। तो मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे सॉल्व करके आपको दिखा दो। अच्छा, ये दाढ़ी वाड़ी से डरना नहीं है अभी, मतलब किसी भी बच्चे को अभी बहुत जल्दी ये साफ कर दिया जाएगा। एक्चुअली जिंदगी का क्या है कि 30 सेकंड लोग ये देखते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, 31वें सेकंड लोग ये देखते हैं कि आप क्या हैं, आप करते क्या हैं। तो बहरहाल ये दाढ़ी वाड़ी वाली समस्या हटा दी जाएगी बहुत जल्दी। ये सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये एज्यूम कर लेते हैं कि 0.9999 dx, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर इस ब्लॉक में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और वो है 9। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इक्वेशन 2 के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जैसे ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं? ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए कितना आसान है, कितना सरल है। जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 9x is equals to 9. Therefore x is equals to 9/9. It means 1. अब सरप्राइजिंग ये है कि जब हमने 0.9 बार को P/Q के फॉर्म में बदला तो वो 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो गैप, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 1। ये समझा जाता है कि 0.9 बार और 1 के बीच कोई गैप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेगमेंट से आपको किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q के फॉर्म में कैसे बदलें, ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। और ये बड़ा आसान तरीका है, बड़ा बेहतरीन तरीका है। कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर मैं अगले भाग में आपसे मिलूंगा। सिन्हा क्लासेस के मैथ्स के अगले सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।